man. I am also very intelligent, capable man. But you are a wise man. तुम बोलोगे फालतू बात जग से मत करो, मैं कोई फालतू बात नहीं करूँगा। सच बोलूँगा लेकिन छुपा के सच बोलूँगा। हमारा एक दोस्त है अर्णव गोस्वामी, सच बोलता है, पर्दे के पीछे नहीं, स्क्रीन टीवी पर जोर से बोलता है। कल मैं उसका डिबेट सुन रहा था, बहुत सारे पैनलिस्ट थे, ये टेररिज्म पर बात चल रहा था। तो यही पूछा अर्णव गोस्वामी कि तुम हिंदू को काफिर बोल के मारना चाहते हो, क्यों मारना चाहते हिंदुओं को? क्यों तुम्हारे डॉक्टर स्क्वाड बना के हम लोगों को मारना चाहता है? क्या बिगाड़ा है तुम लोगों का हमारा? तुम्हारे धर्म में ऐसा है तो इसका खिलाफत क्यों नहीं करता है? जो इस्लाम नहीं है, जो मुस्लिम नहीं है, वो काफिर है, तुम मार दोगे उसका? कौन बोलेगा? कौन माई का लाल है? केवल अर्णव बोलेगा, लेकिन मैं भी नहीं बोलूँगा सत्यनारायण, क्योंकि तुमने मुझे भी कमज़ोर कर दिया है, क्योंकि सेफ्टी सिक्योरिटी जंगल में जोड़ी है। बोलूँगा तो धसर धगल से हो जाएगा, लेकिन सच तो यही है। अर्णव सच बोलता है, डंके के चोट पर मार मार के हड्डियाँ तोड़वा दिया। कौन साला नालायक कमीना कुत्ता चीफ मिनिस्टर था उद्धव ठाकरे, मरवाया पिटवाया, उसका पूरा भंडाफोड़ करता है। वो सच देशभक्त है, राष्ट्रभक्त है अर्णव गोस्वामी। सच बोलने से कभी डरता नहीं है। लात जूता भी मारा, पुलिस ने मार मार के हड्डी तोड़ दिया। समझ रहे हो क्या? सच सभी नहीं बोल सकता सत्य। और आपका नाम सत्यनारायण डॉक्टर है, लेकिन सत्य के नारायण ही है, आप बोल नहीं सकते, क्योंकि आप जानते हो भैया, मोदी की तरह 2-4 हज़ार तो आपका एसपीजी कमांडो नहीं है। सच जानते हो, बोल नहीं सकते हो, लेकिन छुपा के मेरी तरह सच तो बोल सकते हो भाई। आज़ादी है बोलने का, किसी फालतू बात नहीं करना चाहिए, क्या समझे? लेकिन सच हल्का तो बोलो। एक मेरा दोस्त था, उसका नाम था रेड्डी साहब, KBR नाम था उसका। नाम क्या था उसका? वो बोलता था, जोर का धक्का हल्के से लगाओ। वो हमारे कर्नल थे, हमारे कलीग थे GV के हमारे में, तो यही बोलते थे। वो भी चालाक आदमी, साला बोलता नहीं मुंह खोल के, नहीं समझे? वो डरता, वो भी साला चोर था, हिम्मत नहीं था उसको बोलने का। और जानते हो, ए चाइल्ड एंड ए फूल कैन ओनली टेल द ट्रूथ। बोलो, वो बच्चा है ना, सच बोल देगा। जो महामूर्ख है वही सच बोलेगा। शराब पीने वाले भी वही बोल देगा। हाँ, क्योंकि सच बोलना बड़ा कटु होता है साहब। सच कोई बर्दाश्त नहीं कर सकता। सुब्रमण्यम स्वामी को कोई गाली नहीं दिया, अभी गाली दिया हूँ। रे लौंडे छोंडे साले। नरेंद्र मोदी का पैर का धोन नहीं हो सकता है। देश को कहाँ से कहाँ ले गया। ये ब्रह्मचारी है, इन्होंने ब्रह्मचर्य व्रत का पालन किया है। योगी आदित्यनाथ ब्रह्मचारी हैं, इन्होंने पूरी अनुशासन किया जिंदगी को। जिसने अपने आप पर विजय कर लिया वो नरेंद्र मोदी हुआ, जिसने अपने आप पर विजय किया वो योगी आदित्यनाथ हुए। क्या ये इनको छोकरी नहीं मिलती क्या? हमारे अटल बिहारी भाई साहब को छोकरी मिलती थी, बोलते थे आई एम अनमैरिड बट आई एम नॉट बैचलर। खोल के बोलते थे, पर्दे के सामने बोलते थे। लेकिन नरेंद्र मोदी नेवर टॉक अबाउट सेक्स, ही नेवर थिंक अबाउट सेक्स। You become what you think about. You never think sex, you never had sex. You also stop thinking about sex because your body is just a machine. It is governed by the mind. Whatever you feed in the mind, that way the instrument works. 24 hours you have sex. When you see your daughter, you have sex. When you see your mother, you have sex. Because your mind says, no, she's my mother, she's my daughter. But when you say woman, and woman likes you, you will have sex. So it is the mind, it is not the body. Narendra Modi never allowed mind to think about sex. What's wrong with him? He can have a lot of women, as Nehru had. He wanted sex. What's wrong about it? He even have sex with Lady Mountbatten. What was the name? And that's why he allowed him to become Governor General of India, the British, Lord Mountbatten. When India is free, why he is keeping that man? Being the most powerful man in the Indian history of politics. Supported by Gandhi, the Gandu. Mohandas Karamchand Gandu. His support was there. When Nehru was rejected by the committee, he didn't get even a vote. Sardar Patel Bhai got 13. And other two people get one each. Nehru was very upset that he cannot become the Prime Minister. And Gandhi was weeping,
Nehru, you have no chance now because it's democracy. You are not selected. Then came my best friend, my real friend, Iron Man, Sardar Patel. गांधी जी रो मत, मैं नहीं बनूंगा प्राइम मिनिस्टर, तुम जिसको चाहो बना दो। गांधी हंसा, अरे पटेल कितना अच्छा है। ए गांधी, गांधी बोला नेहरू को, अरे तू बन गया, देखो ये अपना सरेंडर किया तुमको दिया, ये कुर्बानी पटेल का। नेहरू शेख सकता था, फॉरगेट, क्या फर्क पड़ता। हेमो माथे पूरी कहानी लिख दिया, उसका पर्सनल सेक्रेटरी था, कौन लेडी कितना बार आया कितना गया, पूरा स्टोरी लिखा। अमिताभ बच्चन जी उसी के पुत्र हैं, समझ रहे हो क्या, पूरा लिखा। इंदिरा गांधी और अमिताभ बच्चन की माँ दोनों साथ पढ़ते थे और इन्हीं के घर में रहती थी। और सेक्सुअल डिस्टर्बेंस हुआ तो क्या किए, इसके जो पति थे उसको भेज दिए 5 साल के लिए फॉरेन स्कॉलरशिप पर। क्या नाम था उसका, अमिताभ के बाप का, हरिवंश राय बच्चन। 5 साल जाओ बेटा, खूब रिसर्च करके आओ। और यहाँ पूरा रिसर्च किया यहाँ बैठ के। ओम शांति।